गुरु प्यारे साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करती हूँ साध संगत सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साध संगत जी, साध संगत जी, आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, अगर कोई इंसान सोचता है कि उसकी वजह से उसका घर परिवार चल रहा है, साध संगत संसार चल रहा है, तो इस इंसान की उस सोच बिल्कुल गलत है। साध संगत, क्योंकि यह दुनिया तो कभी भी किसी के जाने से रुकती नहीं है। साध संगत जी, साखी इसी विषय पर आधारित है। साध संगत जी, तो साध संगत जी, चलिए आज ही यह साखी सुनते हैं। साध संगत जी, साखी को सुनने से पहले साध संगत जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साध संगत जी, और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साध संगत जी, शोभा अपने पति को तैयार कर रही थी। शोभा के पति मोहन ने उसका हाथ थामते हुए आंसुए भरी आंखों से उसे देखकर कहा, मैं तुम पर बोझ बन गया हूं ना। तो शोभा ने अपने पति प्रकाश से कहा कि इस बात आज के बाद मत कहना। अरे आप मेरे पति हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए और अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। साध संगत जी, एक दिन आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। साध संगत जी, प्रकाश उदास आवाज में बोला, क्या अच्छा हो जाऊंगा, मेरे तो पैसे ही नहीं रहे। इतना कहकर वो जोर जोर से रो पड़ा। साध संगत जी, प्रकाश शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर था। साध संगत, उसका भाई पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। साध संगत जी, तब जाकर उनके घर की हालत थोड़ी ठीक हुई। साध संगत, लेकिन प्रकाश की हालत ज्यों की त्यों बनी रही। साध संगत जी, प्रकाश की माँ भी उससे ही घर के सारे काम करवाती थी। साध संगत जी, क्योंकि प्रकाश का भाई अब पढ़ा लिखा अच्छे ऑफिस में काम करने वाला आदमी बन गया था। साध संगत, धीरे धीरे प्रकाश के बड़े भाई साध संगत जी सोहन में अहंकार आ गया और छोटी भाई की इज्जत उसकी नजरों में अब कुछ भी नहीं रह गई थी। साध संगत जी, प्रकाश भी थोड़ा बड़ा हुआ तो वह एक दुकान पर एक हेल्पर का काम करने लगा, क्योंकि उसे भी अपने पैरों पर खड़ा होना था। साध संगत जी, समय बीतता और साध संगत जी सोहन के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया। साध संगत जी, सोहन के लिए साध संगत जी सोमिया का रिश्ता आया। साध संगत जी, सोमिया दिखने में बहुत सुंदर थी। साध संगत, घर आते ही सोमिया ने प्यार से पूरे घर को संभाल लिया। साध संगत, और सोमिया की सास तो उसे आशीर्वाद देती थकती नहीं थी। साध संगत जी, इसी बीच प्रकाश के लिए एक गरीब घर की लड़की साध संगत जी शोभा का रिश्ता आया। साध संगत जी, शोभा के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। साध संगत जी, शोभा की बुआ जी ने उसे पाला था। साध संगत, अब उसकी बुआ जी बीमार रहने लगी थी। साध संगत, तो वो चाहती थी कि जल्दी ही शोभा की शादी हो जाए। साध संगत जी, शोभा की शादी के 3 महीने के बाद ही उसकी बुआ की मृत्यु हो गई। साध संगत जी, शोभा का मायका तो एक तरह से खत्म हो गया। साध संगत, लेकिन ससुराल में सास और जेठानी साध संगत जी शोभा को बहुत प्यार करती थी। साध संगत जी, और साध संगत जी शोभा का पति उसे बहुत प्यार करता था। तो धीरे धीरे शोभा खुद को संभाल रही थी। साध संगत, इसी बीच एक दिन शोभा की सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया। साध संगत, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। साध संगत जी, सास की मृत्यु के बाद से तो उनके घर में एक मनसूनियत आ गई थी। साध संगत, वो तो कुछ महीनों के बाद जब सोमिया ने खुशखबरी सुनाई कि उसके घर संतान का जन्म होने वाला है,
तो फिर से घर में खुशियां आ गई। लेकिन एक बुरी खबर और उन लोगों का इंतजार कर रही थी सास संगत। कुछ समय के बाद एक दिन प्रकाश जब अपने काम से लौट रहा था तो एक सास संगत जी सड़क दुर्घटना में उस बेचारे ने अपने दोनों पांव खो दिए। सास संगत जी, अब बेचारा प्रकाश गहरे डिप्रेशन में चला गया। लेकिन शोभा ने बड़ी मुश्किल से पति को संभाला, उसका इलाज करवाया। फिलहाल प्रकाश की मानसिक हालत ठीक नहीं रहती थी और घर का खर्चा अब सास संगत जी सोहन के ऊपर आ गया था। प्रकाश हमेशा अपने बड़े भाई सोहन के सामने सर झुका कर रहता था और कहता था कि मेरा बड़ा भाई देवता समान है सास संगत, जो मेरे अपाहिज होने के बावजूद मेरे घर भी चला रहा है सास संगत जी। मेरा और मेरी पत्नी का खर्चा उठा रहा है सास संगत। सास संगत जी, सोहन तो पहले से ही घमंडी था और अब तो वो खुद को सच में भगवान ही समझने लगा था सास संगत। लेकिन इंसान अपने कर्मों से महान बनता है सास संगत जी, अपने कुकर्मों से नहीं सास संगत जी। धीरे धीरे सोहन की बुरी नज़र शोभा पर पड़ने लगी। सास संगत जी, शोभा भी दिखने में बहुत सुंदर थी और आजकल सोमिया की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो इसी वजह से धीरे धीरे सोहन का मन बहकने लगा था। जब भी वो शोभा को अकेले में काम करते देखता था तो उसे वो छूने के बहाने ढूंढता था सास संगत। कभी कभार काम करते हुए उसका हाथ पकड़ लेता था सास संगत। सास संगत जी, शोभा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही थी सास संगत। उसे डर था कि अगर वो घर में कुछ बोलेगी तो उसकी बातें पर यकीन नहीं करेगा सास संगत। एक दिन सोमिया ने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसका पति गलत तरीके से शोभा को देख रहा है। ये देखकर सोमिया को बहुत बुरा लगा। उसने शोभा से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो शोभा जोर जोर से रो पड़ी। उसने सोमिया को सब बात बता दी। सोमिया तो मन में खराब हो गई सास संगत जी। पति से बोली कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है और अब मैं बाकी के दिन अपने मायके में रहना चाहती हूँ सास संगत। मैं मेरी संतान के जन्म के बाद ही यहाँ लौटूंगी। अब सोहन को तो सास संगत मानो यही चाहिए था। उसने उसी दिन अपनी पत्नी को मायके में छोड़ दिया। अगले दिन सुबह सवेरे वो अपने घर लौट आया। उसने छुट्टी ले ली थी सास संगत। आज उसने सोच लिया था कि वो शोभा से अपने मन की बात कहेगा, क्योंकि उसकी पत्नी सोमिया घर पर नहीं थी सास संगत और प्रकाश तो पहले से ही बिस्तर पर था सास संगत। तो सास संगत जी, सोहन दबे पांव रसोई में गया। सास संगत जी, उसने पीछे से शोभा को बुलाना चाहा तो शोभा को सास संगत जी सोहन की नज़र अच्छी नहीं लगी। शोभा ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो सोहन ने एक तमाचा शोभा को मारते हुए कहा कि तूने मुझे ये बोलने की हिम्मत कैसे की? इस घर का राशन मैं भरता हूँ, मैं कमा कर नहीं लाऊंगा तो तुम लोग खाओगे क्या? तुम्हें भरपेट भोजन मैं कमा कर खिला रहा हूँ। तो सास संगत जी, तुम सबका भगवान मालिक तुम्हारा पति मुझे देवता समझता है, वो मेरे एहसान तले दबा हुआ है सास संगत, इसीलिए तुम्हें तो मेरी अब हर बात माननी ही होगी। इतना कहकर जैसे ही वो शोभा की ओर बढ़ने लगा, वैसे ही शोभा ने एक जोर का तमाचा सोहन को मार दिया। तमाचे की आवाज पूरे घर में गूंज गई सास संगत। सोहन को बहुत गुस्सा आया। सास संगत जी, सोहन गुस्से में बोली कि मैं कोई खाना या भोजन नहीं हूँ जो आपकी भूख मिटाने का काम करूँगी। अगर आपको लगता है कि आप हमारे भगवान हैं, आप हमारी जिंदगी चला रहे हैं, तो मैं आपसे ये गलतफहमी
इसी समय दूर कर देती हूँ साथ संगत। इतना कहकर वो जोर से चिल्लाई कि आप लोग अंदर आ जाइए। साथ संगत जी, सोहन ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे साथ संगत जी सौम्या पुलिस की टीम के साथ खड़ी थी। पुलिस को देखते ही साथ संगत सोहन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। साथ संगत वो हैरानगी से बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये पुलिस यहाँ किसने बुलाई। साथ संगत सौम्या गुस्से में बोली कि जब मुझे मेरी देवरानी ने बताया कि तुम्हारी गंदी नजर है इस पर है तो मैं हैरान रह गई। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ था कि मेरा पति ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शोभा झूठ क्यों बोलेगी। मैंने छुपकर तुम पर नजर रखी साथ संगत, तो मैंने देखा कि किस तरह तुम शोभा को छूने की कोशिश करते थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। सोहन गुस्से में बोला कि अगर तुम ऐसा कदम उठाओगी तो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। अगर मैं जेल में चला गया तो तुम्हारे घर भी नहीं चलेगा। साथ संगत जी, सौम्या ने एक जोर का तमाचा सोहन को मारकर कहा कि अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम देवता और भगवान हो। अगर साथ संगत जी तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती है, अब जेल की सलाखों के पीछे जाकर तुम अपनी सजा भुगतो। हमारे बारे में सोचने की जरूरत तुम्हें नहीं है। साथ संगत, अब तुम्हारे कुकर्मों के कारण न केवल तुम्हारी नौकरी जाएगी बल्कि तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम्हारा असली चेहरा पता लग जाएगा। साथ संगत जी, तुम्हें जेल में भी रहना होगा। ये सुनकर साथ संगत जी सोहन के चेहरे से पसीना टपकने लगा। वो सौम्या के कदमों में गिर गया। रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, पुलिस को वापस भेज दो, अपनी शिकायत वापस ले लो। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। साथ संगत, मुझे अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए एक बार माफ कर दो। साथ संगत, मैं तुमसे और तुम्हारे आने वाली संतान से बहुत प्यार करता हूँ। साथ संगत, सौम्या मुस्कुरा कर बोली, अगर माफी मांगनी है तो शोभा से मांगो। सोहन ने साथ संगत जी शोभा के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन शोभा ने गुस्से में उसे घूम कर कहा कि तुम्हारे हमारे बुरे समय में मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, मेरे पति की हालत मजाक बनाया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सौम्या गुस्से में बोली कि इंस्पेक्टर, अब ये तमाशा बहुत हो गया, आप इन्हें यहाँ से ले जाइए। तो पुलिस साथ संगत जी सोहन को खींचकर वहाँ से ले गई। सोहन मोहल्ले वालों से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। साथ संगत जी, आज दुनिया में उसका सच्चाई और अच्छाई का मुखौटा उतर गिर गया। साथ संगत, और सबको पता चल गया था कि जो इंसान सामाजिक कार्यों में इतना बढ़ चढ़कर भाग लेता था, लोगों की भलाई के लिए आधी रात को भी तैयार रहता था, वह अपने घर में क्या कर रहा था। साथ संगत, सौम्या ने अपने पति के तलाक लिया और उसने फैसला किया कि वो अपने भाई के पास जाकर रहेगी और बच्चे के जन्म के बाद वो कहीं नौकरी करके अपने बच्चे को पाल लेगी। लेकिन साथ संगत जी शोभा ने उसे कहा कि आप हमारे साथ ही रहिए, हम दोनों मिलकर यहाँ कुछ कर लेंगे। भले ही आप अपने पति से तलाक ले लो, लेकिन यह घर आपका है और आप मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी तो साथ संगत जी, मैं अकेले पति को कैसे संभालूंगी और घर को कैसे देखूंगी। तो आखिरकार सौम्या ने अपनी देवरानी के साथ वहीं पर रहने का फैसला कर लिया था। साथ संगत, दोनों ने मिलकर सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। साथ संगत जी, ताकि घर पर रहते हुए उन लोगों को थोड़ा आर्थिक मदद मिल सके। धीरे धीरे उनका काम चल निकला और अब तो उनका काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। साथ संगत, और तो शोभा को और सौम्या को अब औरतों का भी काम पर रखना पड़ा। साथ संगत, घर में अब जगह कम पड़ने लगी थी, तो
तो उन लोगों ने घर के पीछे वाली जगह पर एक बहुत बड़ा सिलाई सेंटर बनवा लिया था सास संगत, और वहीं पर वो मिलजुल कर काम करने लगी थी सास संगत। शोभा ने पति का इलाज भी शुरू करवाया और नकली पैरों के सहारे अब प्रकाश भी धीरे धीरे चलने लगा था सास संगत। वह भी सिलाई कढ़ाई के व्यापार में अपनी पत्नी और अपनी भाभी का सहयोग करने लगा था सास संगत। सास संगत जी, सोम्या के घर पर ही एक बच्चे का जन्म हुआ। सास संगत जी, सोम्या भी अपने बेटे की परवरिश अच्छे से कर पा रही थी। मिलजुल कर साथ रहने से वो लोग अब तरक्की कर रहे थे सास संगत। अब उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी सास संगत। इधर जेल की सलाखों के पीछे सजा भुगत रहा सोहन हमेशा यही सोचता था कि अगर मैंने वो गलत कदम ना उठाया होता तो मेरी जिंदगी कुछ और ही होती सास संगत जी। तो सास संगत मैं भी परिवार के बीच में रह रही होती, लेकिन कुछ देर के लिए ही उसमें घमंड की भावना इतनी ज्यादा आ गई थी, उसने अपना सब कुछ ही तबाह कर लिया था सास संगत जी। सास संगत जी, सोहन इस घमंड में था कि उसका परिवार उसके बिना चल नहीं सकता, और इसी घमंड में आकर उसने एक ऐसे मूल सास संगत जी भूल की उसका सास संगत जी उसका सब कुछ बर्बाद हो गया सास संगत जी। अगर आज की यह साखी आप सभी को अच्छी लगी हो सास संगत, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सास संगत जी। सास संगत जी, आप सभी से फिर से मुलाकात होगी सास संगत जी। सास संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।